प्यारे स्टूडेंट्स, तो आरआरबी चंडीगढ़ की अगर वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन जो ग्रुप डी का है वो देखने को मिल जाएगा। क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज हो गया है या आईटीआई लग गई है, वैकेंसीज बढ़ गई हैं, सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि भैया वैकेंसी पे स्टे तो नहीं लग गया है, भैया अब वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। और स्पेशली रेलवे के केस में तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है कि ऐसे स्टे लग जाए। हाँ, रेलवे ने गलती की है, ये बिल्कुल सब लोग मान रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ये नोटिफिकेशन आउट है। और मैं आप लोगों से एक बार नहीं बार बार बता चुका हूं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, बिना पढ़ाई किए सिलेक्शन नहीं होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो गाइस मैं यहां पे आप लोगों को दिखा दूं, एक मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, सभी टीचर्स के साथ बात हुई है, मीटिंग्स हुई है, सब लोगों ने यही कहा है कि भाई वैकेंसीज इंक्रीज कराने पे सबसे पहला जोर होना चाहिए। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सारी पोस्ट चाहे आईटीआई को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वैकेंसीज तो इंक्रीज हो जाए। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई तो दोनों लोगों के लिए आफत है, इस चीज का ध्यान रखें। सभी टीचर्स ने यही कहा है कि पहले वैकेंसीज इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो 23 जनवरी 11 बजे रेलवे लेवल 1 1 लाख पोस्ट दो, इस पे चर्चा होनी है। और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अपनी बात को एक तरीके के साथ रखिएगा। उसके अलावा ये बात भी आपको बता देते हैं, अगर किसी को पास प्रो मैक्स चाहिए तो वो देख सकता है। इस टाइम पे आप लोगों को 747 में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने नोटिस की ओर कि हमारे नोटिस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखें नोटिस को, ये हमारा न्यू वाला नोटिस है और इस न्यू नोटिस में कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन थी ना मेरे प्यारे बच्चों नोटिस की, वो 22 जनवरी दी गई थी और कल थी किस, तो उन्होंने अपलोड कर दिया था। आज 22 जनवरी है और ये अपलोड हो गया और आज आपको सारी की सारी वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बता रहा हूं कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई लिखाई के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत सारे लड़के ऐसा देखने को मिल रहे हैं कि जब तक आईटीआई की बात नहीं होगी तब तक हम ट्वीट नहीं करेंगे। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो। पहले वैकेंसीज बढ़वा लो, फिर आईटीआई के लिए जो मन करे कर लीजिएगा। एक एक स्टेप वाली चीज करोगे तो सारे काम हो जाएंगे। अभिनय सर के यहां से भी टीम मेंबर थे, उन्होंने भी यही बोला है कि एक एक स्टेप पे काम करो, सारे काम हो जाएंगे। जब आपकी एक बात सुन ली जाएगी तो दूसरी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स बटे हुए हैं, वो लोग बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चेंज के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ था रेलवे का, वो हट गया है। बाकी यहाँ पे 32,438 ही पोस्ट है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, की, तो मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अभी भी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चेंज हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज कि किस तरीके की चीजें यहां पे दी गई हैं। एक मिनट गाइस, ये देख लीजिए, यहां ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आज भी 10th पास और आईटीआई दोनों लोग एलिजिबल हैं। 10th पास, और इसका मतलब होता है या तो 10th पास या आईटीआई या इसके इक्विवेलेंट या फिर अप्रेंटिसशिप। सारी पोस्ट पे 10th वाले आज भी एलिजिबल हैं। और गाइज, आप लोग अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिएगा। मैं एक बार नहीं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, वरना आप जिंदगी भर पछताने वाले हो। इस चीज को समझ लीजिएगा, बाद में रोते रहोगे और फिर कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। अपने सिलेबस पे एक बार नजर मार लेते हैं। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, ये वैकेंसीज हैं। आज हम सेफ जोन वाली वीडियो बना देंगे, बेस्ट पोस्ट कौन सी है उसकी वीडियो बना देंगे, क्योंकि
बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार गलती से ट्रैकमैन को फर्स्ट पे रख दिया था वैकेंसीज ज्यादा देख के। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। और बात कर लेते हैं, तो आप लोगों का ये आप लोगों का सिलेबस है, इस चीज को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं क्या सेकंड सीबीटी भी होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि 1 करोड़ फॉर्म भरा जाएगा तो सेकंड सीबीटी होगा। रेलवे ने सिर्फ वो डाल दिया है कि अगर हुआ तो कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि पिछली बार 1 करोड़ से ज्यादा ही फॉर्म थे। कभी 1.89 करोड़ था, कभी 1.3 करोड़ था। इसलिए इस चीज की टेंशन मत लीजिए, एक ही सीबीटी से काम होने वाला है। और आप लोगों को बस इस सीबीटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आने हैं, रीजनिंग में 30 आने हैं, साइंस में 25 आने हैं, जीके जीए में 20 आने हैं। ये 2 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों पोर्शन तो सब कर ले रहे हैं, लेकिन ये जो 2 पोर्शन है, इसमें आदमी को पता होना चाहिए कि कहां से चीजें पूछी जानी है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों का सिलेबस है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। सारे 10th वाले लड़के जो 18 से 36 साल के हैं, जिन्होंने 10th किया, ITI किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, कुछ भी किया, अगर आप 18 से 36 साल के हैं और अगर आप ओबीसी के हैं तो 39 साल के हैं 1 जनवरी तक, और अगर आप SC ST के हैं तो 36 5 41 साल के हैं, तो आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट को 35 किलो का वेट लेके 2 मिनट में 100 मीटर चलना है, भागना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं भागना है भागना है, ये सब गलत बात है। 100 मीटर की डिस्टेंस बड़े आराम से चल सकता है आदमी। हम भी गए हैं, चले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। रनिंग की बात करें तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में मारना है। और ये लड़कों का है। और लड़कियों का जो फिजिकल है वो वेट कैरी करना है 20 kg। और लड़कियों को मैं बता दूं, अगर एक बार उन्होंने रिटर्न क्लियर कर लिया तो बहुत चांस होते हैं उनका कि हो गया काम, क्योंकि जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं उनसे भागा नहीं जाता मैक्सिमम केसेस में। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को अगर यहां निकल गया एग्जाम, और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी कराएंगे, एग्जाम निकलेगा क्यों नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, 100 मीटर की रनिंग करनी है 2 मिनट में, वो ठीक है, लेकिन 1 किलोमीटर के लिए ना 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है, जो काफी अच्छा खासा समय है। इसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे गाइस। ये आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी एडमिशन ओपन है, आप लोग अगर चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अभी 499 में सारी की सारी टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है, पूरी गाइडेंस सेशंस, टारगेट क्लासेस, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। 499 में आप लोगों को मिलने वाला है। अगर कोई हमारा पुराना बच्चा है किसी भी कोर्स का, तो उसको GSP 10 यूज करके डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, आप लोगों का बहुत सारा टाइम बच जाएगा। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, रिवीजन और स्मार्ट स्ट्रेटजी पर किस तरीके से फोकस रहना है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे रखनी है, फालतू बिल्कुल भी ना पढ़कर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड लिमिटेड कंटेंट पर जोर रहेगा। एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी लिमिट्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि दुनिया भर की चीजें हैं पढ़ने के लिए। अब बताइए, आप जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक के अंदर कितनी डेप्थ में जाना है, ये नहीं पता होगा, तो आप बताइए न्यू स्टूडेंट इधर उधर भटकते ही फिरोगे ना। अभी मैं बता रहा हूं, यूट्यूब पे इतने ज्यादा कोर्सेज का और दुनिया भर की चीजों का अंबार लगने वाला है, और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत लड़के उस ट्रैप में फंसेंगे भी, और उसके बावजूद भी उनके सिलेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चा इधर उधर भटकता रहता है, उसको ये कोई बताने वाला नहीं है कि भैया पेपर आखिरकार आएगा कहां से। ठीक है गाइज, बाकी आपका मन है, जो मन करे वो करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पिछली बार भी सिलेक्शंस लिए हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, और इस बार भी आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए तत्पर हैं। ये आप लोगों का साइंस का सिलेबस है, इस चीज को देख लीजिएगा। मैं पिछले 4 साल से ये सिलेबस करवा रहा हूं, जबकि टीचर्स अपनी किताबें और दुनिया भर की चीजें करवाते हैं, और रियल में यहीं से क्वेश्चंस आने हैं साइंस के। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये आप लोगों का प्रॉपर सिलेबस है। इसमें से कुछ चैप्टर हट गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। बाकी कौन सा सिलेबस है, क्या है, मेरे देखो खुद के भी मार्क्स देख सकते हो आप, यहाँ मेरी मार्कशीट लगी हुई है, ये मेरे 89.57 यानी कि 90 मार्क्स मान सकते हो आप। और गाइस, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी कराने के लिए रेडी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने पहले बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शंस लिए हैं। सैलरी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, अब 8th पे कमीशन लगने वाला है, और देखिएगा आप लोग, अच्छी खासी सैलरी 45-50 हजार रुपए बड़े आसानी से सैलरी होगी। और देख सकते हैं यहाँ पे गाइज, आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना स्टूडेंट पहले ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रखे हैं लड़के। ये देखिए सर, देखिए ये बच्चा है, ट्रैकमैन की जॉब बहुत हार्ड होती है। ट्रैकमैन होने के बाद भी बच्चे ने यहाँ पे
बहुत अच्छे से अपने मार्क्स शेयर किए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ। बट आप देखिए यहाँ, देखिए ट्रैकमैन की जो में था बच्चा, टेक्नीशियन का एग्जाम हमारे साथ दिया, इसके 89 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं। ये वाली इसकी मार्कशीट नहीं है, दूसरी मार्कशीट है इसकी। ट्रैकमैन की जो बहुत हार्ड होती है, सो पढ़ने का मौका बहुत कम मिल पाता था, बट आपके टारगेट से मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जो लोग जॉब करते हैं उसके लिए वरदान साबित हुए हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इतना एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है, बट आप सब कुछ खोज खोज कर लाकर दे देते हैं। पढ़ना आसान हो जाता है, जॉब करने वाले के लिए बहुत टाइम सेव होता है। उन्हीं में से मैं भी एक हूं। ट्रैकमैन की ये देख ले, यहां देख लिया होगा आप लोगों को। और देखिए ये बच्चे के 93 मार्क्स हैं टेक्नीशियन के अंदर, इधर देख लीजिए आप 83 मार्क्स है। तो ये सब बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर हुए हैं सब लोगों के, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो ALP हो, चाहे वो पिछली बार का ग्रुप डी हो। आप पिछली बार के ग्रुप डी के भी अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से। अब बात रही टारगेट क्लासेस आप लोगों की कब से स्टार्ट होनी है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले चीजों को डिस्कस करते हैं, तब तक स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होती है। अभी सिलेबस डिस्कशन, कौन सी पोस्ट बेस्ट है, कहां से फॉर्म फिल करना उचित रहेगा, इन सारे टॉपिक्स पे बात करके लगभग मैंने आप लोगों को बताया है 3-4 दिन या 4-5 दिन के बाद आप लोगों की चीजें स्टार्ट कर देंगे बेहतरीन तरीके से। बस तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जिसको भी ज्वाइन होना है टाइम से ज्वाइन होना है, और सारी की सारी चीजें बेहतरीन तरीके से फिर स्टार्ट होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक